आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांत जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग, नई दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, समस्त परिवार, रोहतक। लक्ष्य वेयर हाउस, चंडीगढ़। श्रीमान जय कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन, मुंगावली, जिला अशोकनगर। श्रीमती त्रिशला जैन, दिल्ली। श्री मनोज जैन, गुड़गांव। श्री एस के जैन, एडवोकेट, सोनीपत। श्री आरुषि जैन, आर्जव जैन, पुत्र श्री अरुण जैन, फरीदाबाद। श्रीमती निर्मला जैन, श्री सुशील जैन, श्री मनीष जैन, हर्ष जैन, जगराव, पंजाब। श्री अनुपम जैन, फरीदाबाद। श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री मुकेश जैन, आयुषी जैन, स्नेहा जैन, रोहित जैन, लावण्या, ईशानवी, यमुनानगर। श्रीमती पल्लवी जी, श्री प्रभात जी, नारायण टाउन, गाजियाबाद। स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की स्मृति पर पुत्र श्री अनंत कुमार जैन, तंबाकू वाले, सिरसागंज। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणेता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति, दिल्ली। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। आदमी आता है तो मुट्ठी बांध कर आता है, जाता है तो वो भी पुण्य खोकर चला जाता है। आप सब अपने जीवन में पुण्य को लेकर जाएं। आदमी पाप को करता है और पुण्य का फल चाहता है। यदि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से हुए। आप सबके जीवन में आम की उपलब्धि हो, सुफल हो, क्योंकि कोई भी फल सच पूछो ऐसा नहीं होता है कि वो अच्छा नहीं हो सके। कोई भी शक्तियाँ हमारी नकारात्मक नहीं होती हैं। हर शक्ति का उपयोग हमारे ऊपर होना चाहिए। हमें मानव जीवन मिला है। लोग कहते हैं कि भगवान ने ये बुरा किया, वो बुरा किया। अरे जो कुछ किया उसको हम शुभ में परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सोचने का जरिया ऐसा हो तो हम हर क्रिया को पुण्य में परिवर्तित कर सकते हैं। हमारी हर क्रिया, क्योंकि कोई अशुभ होता ही नहीं, हमारे सोचने पर, हमारे देखने का जरिया ऐसा होता है कि हम शुभ को भी अशुभ बना लेते हैं। ज़्यादा दौलत मिल जाए तो भी कहते क्या करें, अब दौलत है लेकिन स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा है लेकिन बच्चे अच्छे नहीं हैं, बच्चे अच्छे हैं तो मेरे कहते हैं लोग बात नहीं मानते, मेरी इज्जत नहीं करते हैं, पदों पर चले जाते हैं, फिर कहते हैं पद नहीं चाहिए, ये तो पद बेकार हैं। अरे पद पर गए कौन थे? क्योंकि हमारे आचार्य तो कहते हैं संसार के सारे पद झूठे हैं, सिर्फ एक परम पद सच्चा है। उस परम पद को एक बार उपलब्ध कर लो, फिर दुनिया में भिखारियों की तरह नहीं, वो है पंच परमेष्टि पद। संसार व्यर्थ है तो परम अर्थ को उपलब्ध करो। इसी संसार में प्रतिरोध, हर शक्तियों का दुरुपयोग और सदुपयोग है। हम अपनी शक्तियों को सदुपयोग में लगाएं तो यही शक्तियाँ सुफल हो जाएंगी। यही शक्तियाँ, अशुभ की शक्तियाँ शुभ में परिवर्तित हो जाती हैं। मैं कहती हूँ क्रोध को छोड़ने से नहीं होगा। क्रोध में जो शक्ति थी उसको रूपांतरण करो और अपने आप क्षमा बन जाएगी। अंधेरे को धक्के दो, गालियाँ दो और डंडे मारो तो अंधेरा नहीं भागता है। अंधेरे के भगाने के लिए एक उपाय है, एक कीमिया है कि अंधेरे को एक छोटा सा दीपक जला दो, अंधेरा नहीं आता है। इसी प्रकार से जो मोह है, ममता है, ईर्ष्या है, छल है, कपट है, ये हमारे दुर्गुणों का परिणाम है। जिस दिन हमारे सद्गुण आते हैं दुर्गुण पास तक नहीं आ पाते हैं। आप सबके जीवन में सद्गुण
फलित हों। क्योंकि 2 फकीर बरसात के दिनों में अपने झोपड़े पर आए और उन्होंने देखा कि झोपड़ा आधा बह गया है बरसात में। जो चेला था वो क्रोध से भर गया, कहने लगा ऐसी बातों से तो भगवान से विश्वास उठ जाता है। अरे पापियों की हवेलियाँ खड़ी हैं, अत्याचारियों के महल खड़े गए, हम जो दिन रात परमात्मा का नाम लेते हैं उसने हमारी झोंपड़ा तक नहीं बचा पाया। लेकिन जो ज्ञानी वृद्ध अनुभवी था फकीर, वो कहने लगा ऐसी बातों से तो भगवान पर विश्वास टिक जाता है। क्या भरोसा अभावों का, वो पूरा झोंपड़ा भी ले जा सकती थी, लेकिन यदि बचाया तो उसी ने बचाया। आपको पता है दुनिया कुछ नहीं होती, दुनिया हमारे हृदय का प्रतिफल होती है, दुनिया एक प्रतिध्वनि होती है, दुनिया एक दर्पण होती है। हम जैसे होते हैं वैसी दुनिया दिखने लगती है। जो चेला था वो रात भर क्रोध में जलता रहा, फूकता रहा, भगवान को बद्दुआएं देता रहा, भगवान को कोसता रहा। लेकिन वही बगल में जो गुरु था भगवान को धन्यवाद देता रहा, कहने लगा क्या तेरी कृपा है, आधा झोंपड़ा बचाया। अभी तो हमें चांदनी देखने के लिए बाहर जाना पड़ता था, प्रभु तेरी क्या अनुकंपा है। इसी झोंपड़े में चांदनी भी आती है, धूप भी आती है, छाया भी हो जाती है, बरसात से भी बच जाती है। यदि हमें पता होता कि तेरी इतनी मेहर है तो हम झोंपड़ा तुझे बहाने का कष्ट नहीं देते, हम आधा झोंपड़ा स्वयं समाप्त कर देते। प्रभु तेरी भी क्या अनुकंपा है, तू हर हाल में हमारा ध्यान रखता है। ध्यान रखना, जो क्रोध में जिएगा वो अपनी शक्तियों को नकारात्मक भाव में गंवाएगा, और जो प्रेम में, हर्ष में और प्रसाद में, अनुकंपा में जिएगा वह अपनी शक्तियों को सही रूप देगा, सही गति देगा। सही शक्तियाँ हमारे शरीर को, हमारे मन को विकसित करती हैं, खिले गुलाब की तरह होती हैं। और जो कुंठित शक्तियाँ हैं जिनका हमने दबाया है, जबरन ने उनको त्याग में लाए गए हैं, वो शक्तियाँ हमारे सड़े हुए फूलों की तरह होती हैं। फूलों की भांति खिलता है कोई कोई, फलों की भांति फलता है कोई कोई। आदर्शों की बात तो सब लोग करते हैं, लेकिन आदर्शों के मार्ग पर दीपक की भांति जलता है कोई कोई, दीपक की भांति जलता है कोई कोई। आप सब भी आदर्शों के मार्ग पर चलें। हमने क्रोध, मान, घमंड, छल कपट सबकी निंदा की है, लेकिन आज भी विचार करके देखना कि एक भी पाप हमारे जीवन से थोड़ा भी किनारा कर पाया है क्या। हम पापों को आमंत्रण देकर बुलाते हैं, फिर भगवान को कहते हैं कि बुलाया तो दुष्टों को हमने बड़े प्यार से है, योगों के द्वारा बुलाया है, तुम इन्हें भगाओ। आप बुलाते रहेंगे, आप जड़ों को पानी देंगे तो पत्ते आएंगे। हमारे जो क्रोध आदि है, विकृतियां हैं, हमारी शरीर की नकारात्मक शक्तियां हैं, ये हमारे विभावों को पानी देती हैं। हम अपने जीवन को इसी जन्म में स्वर्ग की तरफ ले जाएं। कोई स्वर्ग में जीता है, कोई नरक में जीता है। जो कलेश में, ईर्षा में, छल कपट में जीता है वह नरक में जीता है, और जो आत्म आराधना में, धन्यवाद में, अनुग्रह में जीता है वह स्वर्ग में जीता है। आप सब इस जीवन को स्वर्ग बनाएंगे, और मरने के बाद स्वर्गवासी नहीं, इसी जीवन में आपके पास जो आए, आपके नज़दीक आए, उससे भी स्वर्ग का आनंद है। यही जिंदगी का सही तरीका है। विवेक हमें भटकने नहीं देता। बुद्धि कहती है हम दिन के उजाले में भी खो जाते हैं। विश्वास कहता है हम रात के अंधेरे में भी बेधड़क चले जाते हैं। क्योंकि श्रद्धा कहती है हम पत्थर को भी भगवान बना देते हैं, और तर्क कहती है हम भगवान को भी पत्थर बना देते हैं। आज जितना जितना विज्ञान का आविष्कार हुआ है, जितनी भी बार पे चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुष्य के धूल हाथ में आई है। यदि ऐसी निज शक्ति चेतन कहीं निज में जगा लेता तो चंद्रलोक की क्या कहता, तो मुक्ति लोक भी पा लेता, तो मुक्ति लोक भी पा लेता। जितना जितना आदमी ने विकास किया है, वास्तव में विनाश की ओर अग्रसर हो गया है। आज हमारी जिंदगी से व्यायाम खो गया, उत्साह खो गया, त्योहार खो गए, आनंद, मनो विनोद, हास विलास सब कुछ खो गया है। उसका एक अंतर है कि आज पश्चिम की सभ्यता ने हमारे रहस्य को समाप्त कर दिया, हमारी जिज्ञासाओं को समाप्त कर दिया। हमारे जीवन से 3 चीज़ें खो गई हैं, सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम और सम्यक निद्रा। कहते हैं
कि सम्यक आहार, आहार कैसा सम्यक हो जिसे करने के बाद बोझिलता ना आती हो, जिसे करने के बाद प्रमाद ना आता हो, जिसके करने का तामसता ना उत्पन्न होती हो, जिसको करने के बाद सही ऊर्जा मिलती हो, उसके लिए सम्यक आहार के लिए हम भोजन कैसा हो, कब हो, कितना हो और किन परिणामों से हो। आपने देखा होगा आज हर व्यक्ति खाना तो खा रहा है, लेकिन खाना जीने के लिए नहीं खा रहा है, खाना स्वाद के लिए खा रहा है, जिव्या के लिए खा रहा है, जीवन के लिए नहीं खा रहा, रुचि से नहीं खा रहा है। जो रुचे वो खा रहा है, जो रुचे वो खा रहा है, रुचि का भोजन नहीं खा रहा है। जो शरीर को पुष्ट करे, आत्मा को पुष्ट दे, आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाए, आत्मा को रमण में लगाए, और कहते हैं दुश्मनी से हटाए, ऐसा नहीं। आत्मनिरीक्षण होना चाहिए, आत्म जागरण होना चाहिए। कोई काम भी नींद में ना कर लें। आज का आदमी का सम्यक आहार खो गया है, कभी भी कहीं भी कुछ भी खा लेता है। किन लोगों का बना हुआ है, कैसा बना हुआ है, किन चीज़ों से निर्मित है, इस पर आदमी नहीं सोचता। सोचिए आदमी आज के समय में कितना गुटखा, बीड़ी, सिगरेट पर आज सरकार हमें चोरी सिखाती है। यदि कोई 2 लकड़ी रोटी बनाने के लिए ले लेता तो उसको सजा कर देती है, थाने ले जाती है, मारती पीटती है, जेल में डाल देती है। और सरकार ही सिगरेटों के लिए अच्छे नस्ल के 17 लाख पेड़ कटवा देती है। उसके बाद भी हमें ये नहीं लगता है कि ये वास्तव में पेड़ हमारे जीवन के आधार हैं। और एक नहीं, कितना हमारे जीवन में आज विज्ञान के चमत्कार ने कितना आकर्षण दे दिया कि बाहर से देखने में हर चीज़ पर पैकिंग की आने लगी। इतना सा नमकीन, इतना सा मीठा होगा, और 10-10 रुपये पाउच के आदमी दिया जाता। 100-200 रुपये तो यूँ बिगाड़ देता है, मंदिर में 10 रुपया नहीं डालता है। लेकिन कहीं भी खाने के चाट पकौड़े के ठेले पे जाकर हज़ारों रुपये का बिल बनवा कर आ जाता है। क्यों? कि आदमी आज भोजन भगवान की भक्ति के लिए नहीं कर रहा। सम्यक आहार खो गया है, कभी भी खा लेता है, कितना भी खा लेता है, रात को खा लेता है, जबकि ये नहीं देखता है। हमारे आचार्यों ने यदि कहा है कि रात्रि भोजन पाप है, तो वो मात्र इसलिए नहीं कहा है कि पाप है, कि धर्म के हिसाब से कहा है। आत्म हत्या का पाप लगता है, वो आपको जीवन में ऊर्जा नहीं देती, ऊर्जा को नाश कर देती है, लीवर सब कुछ फंक्शनों को नाश कर देती है, क्योंकि रात में ऑक्सीजन नहीं मिलती है और दिन में भोजन पाचन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। लेकिन हम ये छोड़कर कहते दकिया निसी बात है, अब तो उजेला है, रात को खाओ, दिन में खाओ, कभी भी खाओ। लेकिन आपने देखा होगा कितने भी बल्ब लगा देना, सूरजमुखी बल्बों के उजाले में नहीं खिलेगा। कोई पशु पक्षी भी रात में भोजन नहीं करते हैं, गाय आदि भी शाम को खा लेती है, लेकिन आदमी भोजन में सोच ही नहीं रहा किस समय खा रहा है। सम्यक आहार खो गया है। शाम के समय ठूस ठूस के खा लेगा, छत को थाली को छत पर ले जाएगा, बोलेगा थोड़ा सा उजेला है, दिन है, खा लो। लेकिन आपने सोचा ये आपने जो ठूस ठूस कर खाया, उसमें ना आपको पुण्य लगा, ना आपका स्वास्थ्य ठीक हुआ। हम वो भोजन करें जो हल्का हो, शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करे, और शरीर हमारी साधना में आत्मबल के लिए विकास में कारण बने। और सम्यक व्यायाम खो गया है। सम्यक व्यायाम माने आदमी को बौद्धिक विकास तो हुआ है, शारीरिक विकास नहीं हुआ, साहस का विकास नहीं हुआ, नाभि की शक्तियों का विकास नहीं हुआ। जो शैल हमें आत्म जागरण में कारण बनते थे वो नहीं बने, क्योंकि पहले आदमी इतना शारीरिक व्यायाम करता था, इतना खुश रहता था, दिन भर लड़ने झगड़ने की फुर्सत किसको थी। आपने देखा आपका मन विकृत होता है, बच्चे को पीट देते हैं। कभी भी लोग कहते हैं क्रोध की निंदा करते, क्रोध की क्यों निंदा करते हो? आत्म जागरण की कमी के कारण क्रोध आता है। और आज सम्यक व्यायाम नहीं होने के कारण क्रोध आता है। आज देखा होगा कहीं आग लग जाती है, कहीं पत्थर फेंकते हैं। अभी तो पत्थर फेंक रहे हैं, अभी मकानों को तोड़ रहे हैं, गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, गाड़ियों को जला रहे हैं। यदि यही शक्ति, यही दुर्व्यवहार हमारी शक्तियों को कहते हैं निष्कासन का गलत द्वार मिला, गलत सूचनाएं मिली, गलत संग्रह किया गया। शक्ति का संग्रह तो है, निष्कासन नहीं है। हम आज शक्ति का परीक्षण कर रहे हैं, आत्मनिरीक्षण नहीं कर रहे हैं।
आज बच्चे इतनी ऊर्जा, हजारों बच्चे विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर निकल रहे हैं, लेकिन आत्म डिग्री, आत्म जीवन में आत्म पुरुषार्थ नहीं जग रहा। उनको डिग्रियों का पुलंदा बांधे घूम रहे हैं। उनसे जीवन में कह दो कि थोड़ी सी संघर्ष तो वो दूर हो जाएंगे। हमारे बच्चों को पीटा जाता था, सजाएं दी जाती थी, ये उनके साथ अहित नहीं था। ये उनके बहुत सारे क्रोध को, अहंकार को, उन्हें परिवर्तित होने के बहुत सारे सेल जीवन में चार्ज हो जाते थे। बहुत सारे सेल उनके आत्म विकास की ओर अग्रसर हो जाते थे। उनको जीवन में बहुत ऊर्जा मिलती थी। लेकिन आजकल तो बिल्कुल बच्चों को हमने कायर बना दिया। आपने देखा, जरा सा काम हो बाइक से चले जाएंगे, साइकिल से नहीं जाते। खेतों में हल जोतते थे, लकड़ी तोड़ते थे, घर में खेती करते थे, धान काटते थे, फिर गेहूं निकालते थे, दालें बनाते थे और अपने सिर पर बोझा रख कर जाते थे। आपने कभी नहीं सुना होगा कि ऐसे लोगों को बीमारियों का शिकार होना पड़ा, क्योंकि उनकी शरीर की ऊर्जा पूर्ण रूप से सकारात्मक थे। उनकी ऊर्जा को विकसित होने का, उनकी ऊर्जा को निष्कासन के लिए सही द्वार मिला था। लेकिन आज विज्ञान के युग ने आदमी को काहिर और काहिल बना दिया। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र